वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, शुरू से आखिर तक हम लेके आते हैं आपके लिए एक ख़ास बात, यानी बहुत ही ज़रूरी हदीस की बातें लेके आते हैं जो दीन दुनिया दोनों ही को बेहतर करती है और हमें इतना बेहतरीन बना देती है कि अल्लाह ताला की नज़रों में हम महबूब बंदों में शामिल हो जाते हैं। तो बने रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और सपोर्ट कर रहे हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो नमाज के बारे में जानेंगे, क्यों रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। बहुत से बहन भाई नमाज को कज़ा कर देते हैं या पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि रोज़ों में इतना खाना पकाना बढ़ जाता है, उसकी वजह से आलस आ जाता है, थक जाते हैं। कुछ भी वजह से नमाज को छोड़ना, यानी नमाज की कितनी बड़ी ताकीद है। कोई तो बात है इस नमाज में। जब भी तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक बताई थी, आखिरी समय में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की ही ताकीद कही थी। नमाज और जो हमारे यहाँ काम कर रहे होते हैं मुलाजिम, उन पर। तो ये चीज़ों में कोई तो ख़ास बात होगी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने ख़ास मौक़ों पे बताया है कि ये मेरी आंखों की ठंडक है। और आखिरी समय में भी उम्मत से कहना कि नमाज की ताकीद करे। तो चलिए नमाज के बारे में जान लेते हैं। तो नमाज के बारे में एक साहबी फरमाते हैं कि हम लोग लड़ाई में जब खैबर को फतह कर चुके तो लोगों ने अपने माल गनीमत को निकाला, जिसमें यानी सब लोगों ने अपने अपने माल निकाल कर लगा दिए और एक दूसरे ने ख़रीदारी शुरू कर दी। तो खरीद फरोख्त शुरू हो गई। तो एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज्जुब से पूछा कि कितना कमाया। यानी एक शख्स ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज इतना नफ़ा कमाया अपनी ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा। कैसे कमाया कि एक से खदीरा दूसरे को बेचा, एक से खदीरे दूसरे को बेचा। सो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने में एक साहबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे आज की इस तिजारत में इस कदर नफ़ा हुआ है कि सारी जमात से किसी को भी इतना नफ़ा नहीं मिला सका। यानी मुझे पूरी जमात में सबसे ज़्यादा नफ़ा मिला है, सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से पूछा कि कितना कमाया। उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सामान खरीदता रहा और बेचता रहा, जिसमें 300 औकिया चांदी नफ़ा में बची। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें बेहतरीन नफ़ा की चीज़ बताऊं। उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर ज़रूर बताएं। तो इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकात नमाज रात की पढ़ लिया करो। तो फ़ायदा एक औकिया 40 दिरहम का होता है और 1 दिरहम 4 आने का होता है। तो इस हिसाब से 3000 रुपये हुए, और जिसके मुकाबले में 2 जहां के बादशाह का इरशाद है कि ये क्या नफ़ा हुआ। हकीकी नफ़ा वो है जो हमेशा के लिए रहने वाला है और कभी ना ख़त्म होने वाला है। अगर हकीकत में हम लोगों के ईमान ऐसे ही हो जाएं और 2 रकात नमाज के मुकाबले में 3000 रुपये की हैसियत रहे तो फिर क्या बात है। यानी हमारी नज़रों में ये 2000-3000 की हैसियत ना रहे, 2 रकात नमाज की हैसियत ज़्यादा रहे, तो ऐसा ही हो जाए इंसान। तो ज़िंदगी का लुत्फ़ और हक़ ये है कि नमाज ही ऐसी दौलत है, नमाज ही एक ऐसी दौलत है जिससे आपको अच्छा बनाती है और आपकी परेशानी दूर होती है। इसी वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु बशर फ़क़े रसूल ने अपनी आँखों की ठंडक नमाज में बतलाई। और रिवायत, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक नमाज में बतलाई कि ये मेरी आँखों की ठंडक है। और विसाल के वक्त आखिरी वसीयत जो फरमाई है उसमें नमाज के एहतिमाम का हुक्म फरमाया। और मुतहद्दीन यानी हदीसों में इसकी वसीयत मुज़फ़्फ़र है। मिन जुमला इनके हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह कहती हैं कि आखिरी वक्त में जब ज़बान मुबारक से पूरे लफ्ज़ भी नहीं निकल रहे थे, आखिरी वक्त में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से पूरे लफ्ज़ भी नहीं निकल रहे थे, तब भी उन्होंने नमाज का हुक्म दिया था। तो फरमाती हैं कि हज़रत अली रज़ी से भी यही नकल किया गया है कि आखिरी कलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज की ताकीद और ग़ुलामों के बारे में अल्लाह के से डरने का हुक्म था।
کہ नमाज की ताकीद करो, अल्लाह से डरोने के लिए, क्यों अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज का हुक्म लेगा, और गुलामों पर रहम दिली दिखाओ। तो आखिरी समय में हज़रत ने ये अपनी उम्मत के लिए छोड़ा था कि नमाज की पाबंदी करना, गुलामों पर रहम दिली दिखाना। तो नमाज इशराक की फजीलत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद अरब का एक रेगिस्तान इलाके की तरफ एक मरतबा जिहाद के लिए लश्कर भेजा, जो बहुत ही जल्दी वापस लौट आया और साथ ही बहुत सारा माले गनीमत लेकर आया। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी सारी मौसद में ऐसी कामयाबी और माल व दौलत के साथ वापस आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी कम वक्त में इस माल से बहुत ज़्यादा गनीमत और दौलत कमाने वाली जमात बताऊं। ये वो लोग हैं जो सुबह बैठे रहे, यानी ये वो लोग हैं सुबह की नमाज में जमात में शरीक हुए और आफताब निकलने तक उसी जगह बैठे रहे। आफताब निकलने के बाद जब मकरूह वक्त, जो तकरीबन यानी नमाज फजर की नमाज खत्म होने के बाद मकरूह वक्त जो होता है 20 मिनट का, तकरीबन 20 मिनट रहता है, निकल जाए तो 2 रकात नमाज इशराक की नमाज पढ़ें। और ये लोग बहुत थोड़े से वक्त में अब बहुत ज़्यादा दौलत कमाने वाले हैं। जो फ़र्ज़ की नमाज बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं अल्लाह ताला का कि इशराक की नमाज का टाइम हो जाएगा, इशराक की नमाज पढ़ कर ही जाएंगे, तो ये लोग अपने लिए बहुत सारी चीज़ें कमाने वाले हैं। उसको किरात में पाया, एक सिरात की सहूलत से पार होना रोज़ा और सदका में पाया, और अर्श का साया खलवत अकेले में पाया। हदीस की किताबों में नमाज के बारे में बहुत ही ताकीद और बहुत से फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। उन सब का अहाता करना मुश्किल है, तबरुकन इन सब का करना मुश्किल है। तो चंद हदीस का सिर्फ तर्जुमा दिया गया है, तो चंद हदीस की बातें बताई कि मेरी उम्मत इतना सारा नहीं कर पाएगी, क्यों वो नमाज ही अदा नहीं कर पा रही, तो बाकी के अरकान कैसे कर पाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह जल्ल शानु मेरी उम्मत पर सब चीज़ों से पहले नमाज फ़र्ज की, और क़यामत के से सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। यानी मेरी उम्मत तो नमाज फ़र्ज की और नमाज फ़र्ज की और क़यामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। तो आदमी और शिरक के दरमियान नमाज ही नमाज ही हाइल रुकावट है। इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फारिग करके और औकात और मुतहिबात की किरायत रख कर नमाज पढ़े, वो मोमिन है। यानी कोई भी दिल में अपने में ऐसी कोई बात ना रखे और फिर सिर्फ नमाज पढ़े, कीना ना रखे, बुग़्ज़ यानी कीना जड़ना, ये सब चीज़ एक ही चीज़ में आती है, कीना बुग़्ज़ कुछ भी ना रखे इंसान के लिए, और फिर वो नमाज में खड़ा हो जाए तो अल्लाह की रज़ा के लिए। तो चलिए तो जोहर से पहले 4 रकातें तहज्जुद की 4 रकातों के बराबर शुमार होती हैं। तो जब आदमी की नमाज को खड़ा होता रहता है तो रहमत इलाहिया उसकी तरफ तो चंद हदीस का सिर्फ तर्जुमा दिया गया है, या में चंद हदीस का तर्जुमा दिया गया है, वैसे ना और नहीं तो हदीसों में बहुत ताकीद आई है नमाज की। तो चलिए नमाज के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक महीना चालू है,
इसमें लोग बाग नमाज़ों को कज़ा भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं। तो नमाज बहुत बड़ी चीज़ है। नमाज ही से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो मेरी वक्त पर नमाज अदा करेगा वो मेरी सिफात का हकदार होगा। जो नमाज वक्त पर अदा ना करे, नमाज ही ना पढ़े, वो मेरी सिफात का हकदार नहीं है। तो चलिए, तो हम लोगों को और आपको सभी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात नसीब हो, क्योंकि हम उनकी खुशी बने, आँखों की ठंडक बने, नमाज को अदा करें, वक्त पर टाइम पर नमाज की पाबंदी करें। तो चलिए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह जल शानू ने मेरी उम्मत पर सब चीज़ों से पहले नमाज फ़र्ज की और क़यामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। मेरी उम्मत में सबसे पहले अल्लाह जल शानू ने नमाज फ़र्ज की और नमाज ही का सबसे पहले हिसाब होगा मेरी उम्मत का। आदमी और शिरक के दरमियान नमाज ही हाइल रुकावट है। इस्लाम की अलामत नमाज है। यानी जो आदमी नमाज पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, पाबंदी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी से अपनी खुशी समझता है, तो उसकी रुकावट क्या है? ये नमाज ही है। वो बुरे काम नहीं करेगा इस नमाज की वजह से। यानी वो दरमियान नमाज ही हाइल रुकावट बनती है उसकी। जो शिरक काम करता है, बुरे काम करता है, नाजायज़ काम करते हैं, वो लोगों के लिए नमाज ही हाइल बन जाती है। तो इसका हुक्म देते फरिश्ते दिन रात, कोई स्कूल में है, कोई मस्जिद, कोई सजदे में है। तो नमाज दीन का सुतून है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज मोमिन का नूर है। नमाज अफसल जिहाद है। जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो हक ताला सानू उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाते हैं। जब वो नमाज से हट जाता है तो वो भी तवज्जो हट जाती है। जब तक वो नमाज में रहता है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तवज्जो फरमाते हैं। जब वो नमाज से हट जाता है तो वो तवज्जो भी हट जाती है। तो नमाज की नागा ना करें रमज़ानों में, मुबारक महीनों में। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आप करते नहीं हो, किया करें और सपोर्ट करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हमें खुशी मिलती है। तो चलिए चलते हैं। हम तो आपके लिए, खुशी के लिए ही आपके लिए बना रहे हैं, लेकिन आप सपोर्ट करते हो ना, तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमें आप लोग पसंद कर रहे हो। आपकी प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पसंद कर रही है। एक अच्छे मुसलमान की यही पहचान है। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझ के। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।